क्या इस केक को देखकर कोई कह सकता है कि हमने इसे घर पर बनाया है? जी हाँ, ये घर का बना हुआ होममेड ब्लैक फॉरेस्ट केक है और इसमें सारी चीज़ें हमने जो यूज़ की है वो घर में ही आपको इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए, कल था मेरा बर्थडे, इसलिए मैंने मेरे बर्थडे पे, खुद के बर्थडे पे ही ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो व्हिपिंग क्रीम है उसकी भी रेसिपी हम लोग आज इसी रेसिपी में देखेंगे। तो चलिए दोनों केक और व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी साथ में ही शुरू करते हैं। और केक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड दावत चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे केक। तो केक का जो सारा सामान है उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप दही, आधा कप पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर, 1/4 कप ऑयल, 2 टेबलस्पून मैंने ली है यहाँ पर कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून हमने ली है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून हमने लिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, वनीला एसेंस भी हमने यहाँ पर लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। ये सारे जो सामान हम इसमें यूज़ कर रहे हैं केक बनाने में, इसकी सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक बॉल, इसमें सबसे पहले डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। अगर आप यहाँ पर तेल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल से हमारा केक ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। इसमें मैंने डाल दिया है अब आधा कप दही, एकदम फ्रेश हमें घर का बना हुआ दही यहाँ पर यूज़ करना है। दही खट्टा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से हमें फेंटना है ताकि एकदम इसका स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमारा जो दही और तेल है अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हुआ है, एकदम स्मूथ इसका मिक्सचर रेडी है। इसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे इसके ऊपर एक छलनी या स्ट्रेनर, और ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, इससे हमारा केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो इस छलनी में मैंने सबसे पहले डाल दिया है 1 कप मैदा, आधा कप पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून हम लोग डाल देंगे खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। अच्छी तरह से इसे हमें अब मिक्स करना है और इसे छान लेना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से छान ली है इस तरह से, और बस इसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसी समय पर आपको दूध वगैरह इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो इसे अब इसी तरह से हमें मिक्स करना है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 टीस्पून दूध। दूध यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का आपको यूज़ करना है, ना ही ठंडा ना ही गर्म। अभी भी हमारा थोड़ा सा बैटर यहाँ पर गाढ़ा लग रहा है, थिक है, तो और इसमें मैंने 3 टीस्पून दूध डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इस तरह से। तो यहाँ पर पूरा दूध मैंने इस बैटर को तैयार करने के लिए यूज़ किया है 8 टीस्पून। चाहे तो आप 8 से 10 टीस्पून भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने उतना यूज़ किया है। अच्छी तरह से हमारा रिबन कंसिस्टेंसी वाला केक का बैटर यहाँ पर तैयार है, और सेम इसी कंसिस्टेंसी का बैटर आप बनाओगे तो आपका केक भी एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब केक को बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक को बेक करने के लिए लिया है एक स्टील का डब्बा इस तरह से, चाहे तो आप किसी भी तरह का केक का टिन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मैंने नीचे थोड़ा सा तेल से ग्रीसिंग कर लिया है। इसके ऊपर रख देंगे एक बटर पेपर। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली मैदा छिड़क कर उसके ऊपर भी आराम से केक बेक कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी आपको थोड़ा सा तेल से इस तरह से ग्रीसिंग करना है। और बस इसके बाद हमारा जो एक केक का बैटर है इसे इस तरह से इस टिन में डालना है। देख लीजिए परफेक्टली हमारा ये बैटर तैयार हुआ है। और हाँ, आपको ये बहुत ऊपर तक फिल नहीं करना है बैटर, सिर्फ 3/4 तक या हाफ भी आप इसे भर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इसे टैप कर लेंगे। अब ये बेक करने के लिए रेडी है। आज हम लोग यहाँ पर ये केक बेक करेंगे कुकर में। तो कुकर को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमारा कुकर अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। देख सकते हैं नीचे मैंने ना ही नमक डाला है ना ही रेत यूज़ की है। सिर्फ हमें रखना है इस तरह से एक स्टील का स्टैंड, चाहे तो आप कटोरी भी इस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको
केक बेक करने के लिए स्टील का बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम का मोटे तले वाला बर्तन, चाहे तो आप कुकर, कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। और कुकर में बनाते समय आपको अंदर की रिंग और ऊपर की सीटी इस तरह से निकाल कर रखनी है। तो चलिए अब कुकर का लिड लगाकर हमें इसे बेक करना है 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो पूरे 35 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 25 या 30 मिनट के बाद आप लोग इसे एक बार चेक कर सकते हैं। मैंने भी चेक किया था, लेकिन थोड़ा सा अंदर से केक कच्चा था, इसलिए मैंने इसे पूरे 35 मिनट तक बेक कर लिया है। बेकिंग के लिए थोड़ा सा 5 या 10 मिनट कम या ज़्यादा आपको लग सकते हैं। इस तरह से टूथपिक इसमें डालकर देख लेंगे। देख लीजिए क्लियर आ रही है, इसका मतलब है अच्छी तरह से हमारा केक यहाँ पर बेक हुआ है, देख सकते हैं। तो केक को मैंने पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दिया है। फ्रिज में आपको उसे नहीं रखना है, बाहर ही उसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तो चलिए अब बनाते हैं व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी। और आज जो हम लोग ये व्हिपिंग क्रीम बना रहे हैं, ये घर का जो दूध होता है उसके ऊपर की जो मलाई होती है उससे हम लोग ये क्रीम बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है घर के दूध के ऊपर की मलाई। करीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर ये दूध के ऊपर की मलाई ले ली है। दूध अच्छे से गर्म करके ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखने के बाद उसके ऊपर मोटी सी परत आती है मलाई की, उसे मैंने इस तरह से एक डब्बे में निकाल कर रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पतीले में लिया है बर्फ़ का ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर हमने यहाँ पर लिया है। उसके ऊपर हमें रखना है एक छोटा सा बर्तन और उसके ऊपर एक स्टील की छलनी इस तरह से, और इसमें हम लोग डाल देंगे छलनी में ये दूध के ऊपर की मलाई। और इस मलाई को हमें इस तरह से छानना है ताकि जो मलाई के मोटे वाले टुकड़े होते हैं वो इसमें ना जाए। एकदम स्मूथ हमारी मलाई का मिक्सचर इस पतीले में नीचे जम जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब क्रीम इस तरह से छान ली है और ऊपर जो बची है उसे हम लोग जो घी बनाते हैं उस क्रीम में डाल सकते हैं, मलाई में। तो चलिए अब हमें यूज़ करनी है व्हिपिंग क्रीम के लिए ये नीचे वाली क्रीम। इस बर्तन में हमने निकाली है, देख सकते हैं अभी तो ये बहुत ज़्यादा पतली है, इसका टेक्स्चर भी। तो हम यहाँ पर किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसे नॉर्मल जो विस्कर होता है घर में उसी से ही इसे फेंट लेंगे इस तरह से। जैसे हम लोग छाछ वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से इसे फेंटना है। और थोड़ी ही देर के बाद 7 से 8 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हो चुकी है। चलिए इसे फेंटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूरे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं गाइस थोड़ी सी ये थिक हो गई है, लेकिन अभी तक इसे जो स्टिफ पिक्स कहते हैं वो नहीं आए हैं। तो चलिए अब इसे फेंट लेते हैं और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिनके पास ब्लेंडर या इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है उनके लिए हम लोग ये आज की क्रीम की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए अब इसे और हम लोग थोड़ा सा फेंट लेते हैं। 8 से 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, हमारी क्रीम अभी भी थोड़ी सी पतली है। हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। लेकिन हाँ, पिसी हुई चीनी को आपको अच्छी तरह से एकदम मलमल के कपड़े से छान लेना है, एकदम जैसे आइसिंग शुगर होती है ना, सेम उसी तरह से आपको इसका टेक्सचर बनाना है। अगर आइसिंग शुगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये चीनी डालने के बाद हमें इसे और फेंटना है 5 से 7 मिनट तक। तो पूरे 12 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से हमारी ये क्रीम गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है गाइस। और हाँ, इसे फेंटते टाइम बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम लोग इसे बहुत ज़्यादा फेंटेंगे तो इससे मक्खन निकल कर आएगा और हमारी पूरी जो क्रीम है वो वेस्ट जाएगी। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से इसके स्टिफ पिक्स भी आ रहे हैं। अब हमें फेंटना बंद करना है और हमें इसे रखना है फ्रिज में, क्योंकि तब तक हमारा जो केक है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और क्रीम को भी हमें थोड़ा सा ठंडा करके लेना है। और बर्फ़ हमें नीचे इसीलिए हमने ली थी कि हमारी जो क्रीम है उसका टेम्परेचर ठंडा ही रहे, क्योंकि जब हमारी क्रीम अच्छी तरह से ठंडी होती है तो वो जल्दी से स्टिप पिक्स उसके बन जाते हैं, जल्दी से वो थिक होना शुरू हो जाती है। तो चलिए बस अब इसे फेंटना बंद कर देते हैं और इसे रख देते हैं फ्रिज में। तो क्रीम को हमने फ्रिज में रख दिया है। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी केक यहाँ पर गर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसे 3 लेयर्स में हम लोग कट कर लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास बड़ा वाला चाकू है या ब्रेड का जो नाइफ़ होता है वो है तो उससे ये आराम से कट जाता है, नहीं तो आप इस तरह का घर का चाकू भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं पहली लेयर मैंने कट कर ली है और दूसरी भी हम लोग यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3 लेयर्स का ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं। बहुत ही आराम से आपको ये करना है अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं।
देख लीजिए तीनों लेयर हमारी एक जैसी कट होकर तैयार है और अंदर से केक भी देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। यहाँ पर हमारी जो क्रीम है उसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, अच्छी तरह से वो चिल्ड हो चुकी है और केक भी ठंडा है। तो यहाँ पर हम लोग किसी बेकरी में इसे नहीं बना रहे हैं, इसलिए घर का ही मैंने केक टर्नर भी बनाया है। नीचे एक स्टील का डब्बा रख लिया है, उसके ऊपर एक प्लेट और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर हम लोग ये केक की लेयर रख देंगे। और हमारे केक को एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर और आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये शुगर सिरप भी तैयार है। तो चलिए अब जो केक की हमने पहली लेयर लगाई है इसके ऊपर हमें इस तरह से ब्रश से ये सिरप डालना है या इसे अच्छी तरह से इसे इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि हमारा जो केक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। तो ये सिरप मैंने एक लेयर के ऊपर लगा लिया है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे व्हिपिंग क्रीम। एकदम ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज से अभी अभी आपको इसे बाहर निकालना है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है जब व्हिपिंग क्रीम बाहर रखते हैं तो वो केक को डेकोरेट करते टाइम मेल्ट हो जाती है। तो आपको एकदम ठंडा ही उसे यूज़ करना है। व्हिपिंग क्रीम मैंने चम्मच की ही हेल्प से लगाई है, आपके पास वो स्पैचुला या प्लेटर वगैरह है तो आप उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर रख दिया है दूसरी लेयर और उसके बाद भी हम लोग लगा देंगे इसके ऊपर ये शुगर सिरप। अच्छी तरह से लगाना है, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक तैयार हो जाता है। तो चलिए इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम लगाकर अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करना है। और यही प्रोसेस आपको जितनी आपको केक की लेयर बनानी है उसके ऊपर आपको ये फॉलो करनी होगी। तो हम यहाँ पर 3 लेयर बना रहे हैं, इसलिए जो तीसरी लेयर है वो भी मैंने इस तरह से रख दी है। उसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाना है, बाद में उसे क्रीम से अच्छी तरह से कवर करना है। अगर क्रीम बीच में ही आपकी थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से अगर क्रीम ठंडी हो जाती है तो वो मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होती। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने केक को पूरी तरह से व्हिपिंग क्रीम से कोट कर लिया है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन घर का बना हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से छल जाता है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केक बचा लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। केक का क्रम्बल भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट श्रेडेड है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से साइड में। तो हम लोग यहाँ पर केक को थोड़ा सा ग्राइंड करके ही मैंने उसका जो क्रम्बल होता है उसे ही इसके साइड में इस तरह से लगा लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से केक क्रम्बल से कोट हुआ है। अगर आपके पास चॉकलेट है तो उसे भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब पाइपिंग बैग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये नोज़ल भी मैंने घर पर ही बनाया है और ये पाइपिंग बैग भी। तो चलिए अब नोज़ल मैंने नीचे लगा लिया है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये व्हिपिंग क्रीम। तो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल देती हूँ इस तरह से। पाइपिंग बैग भी हमारी यहाँ पर रेडी है। तो चलिए अब केक की नीचे की जो साइड है उसे इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया है नोज़ल जो स्टार शेप का है, छोटा वाला नोज़ल, और उसे इस तरह से हमें बस थोड़ा थोड़ा ही प्रेस करके इस तरह से एक डिज़ाइन बनानी है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारी हमारी डिज़ाइन घर के ही नोज़ल से यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, देख लीजिए। तो यहाँ पर नीचे की साइड की डिज़ाइन मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है और देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई कह नहीं सकता कि ये हमने घर के बने हुए नोज़ल से बनाई है। और क्रीम भी हमारी एकदम स्टिफ है, इसीलिए डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरीके से बन पाई है। तो चलिए अब केक के ऊपर की जो डिज़ाइन है उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल थोड़े से बड़े वाले इस तरह के डिज़ाइन बना लेती हूँ और सेम वही एक ही नोज़ल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सिर्फ आपको थोड़ा सा क्रीम को ज़्यादा यहाँ पर प्रेस करना है इस तरह से। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे क्रीम के स्ट्रिप्स भी आए हैं और ये डिज़ाइन भी बनकर तैयार है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा ये केक अभी से ही लग रहा है। अब ये डिज़ाइन तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो बीच में हम लोग के जो केक का क्रम्बल है, जो हमने मिक्सी में केक को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, उसकी पाउडर मैं इसके बीच में लगा देती हूँ, क्योंकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और खाने में टेस्टी भी। तो चलिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये केक का क्रम्बल डाल दिया है। उसके आउटसाइड भी इस तरह से मैं एक डिज़ाइन बना देती हूँ। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे रखना चाहते हैं, कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे वाले स्टार से यहाँ पर डिज़ाइन इसकी बना दी है और बीच में एक बड़ा वाला स्टार मैं इस तरह से बना देती हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसके ऊपर लगा देंगे
तो इसके ऊपर लगा दी है मैंने कुछ फ्रेश चेरीज और अब हमारे यहाँ पर ये ब्लैक फॉरेस्ट परफेक्ट केक बनकर तैयार। अब ये केक बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग इसे रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए और एकदम खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और ये तब तक सेट भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बस ये केक की रेसिपी आज की आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये केक घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आप लोगों को ये घर का बना हुआ केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड अभी तक आपने दावत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।